वेद उपनिषद पुराण ग्रंथ शास्त्र विद्वत जन गुणी जन हमें राहें दिखा सकते हैं, राहों का परिचय करा सकते हैं, राहों का मार्गदर्शन करा सकते हैं, बता सकते हैं। पर उन राहों की ओर बढ़ने का दायित्व तो हमारा ही है। उन राहों की ओर कदम बढ़ाकर आगे चलने का कर्तव्य तो हमारा ही है। कदम उठाकर आगे बढ़ा लेने का फैसला तो हमें ही लेना होगा। हमें ही अपने प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। केवल मार्ग को जान लेना पर्याप्त नहीं, मार्ग को पहचान लेना पर्याप्त नहीं, मार्ग का दर्शन कर लेना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसके साथ साथ उस मार्ग की ओर अग्रसर होना आवश्यक है। अपने कदमों को आगे बढ़ाकर उस जीवन शैली को, उस कार्य शैली को अपने द्वारा क्रियान्वित करना जरूरी है। अपने द्वारा उन्हें जीवन में उतारना जरूरी है। उनके अनुरूप अपने आप को ढालना जरूरी है। जब तक ये कार्य नहीं होता, जब तक खुद को उन राहों में ढालने का प्रयास नहीं होता, जब तक हमारा उचित प्रयास आगे नहीं बढ़ने लगता, तब तक मार्गदर्शन के उद्देश्य अधूरे हैं। मार्ग को जानने के उद्देश्य अधूरे हैं। मार्ग को पहचानने के उद्देश्य अधूरे। उन उद्देश्यों की पूर्ति तो तभी होगी जब उन विचारों को, उन सिद्धांतों को, उन रूपरेखाओं को, उन कर्तव्यों को अपने जीवन में घटित किया जाएगा। जिस क्षण यह प्रयास शुरू हो जाएगा, जिस क्षण यह कोशिश आरंभ हो जाएगी, जिस क्षण हम अपने कदमों को क्रियान्वित करके आगे बढ़ाने लगेंगे, परिणाम उस क्षण ही प्राप्त होने लगेंगे। यद्यपि कि अनेकों लोग इस बारे में सकारात्मक विचार रख पाते हैं, यद्यपि कि अनेकों लोग मार्गदर्शन करके उन राहों को पहचान कर अपने जीवन को उन्हीं के अनुरूप ढालने की कोशिश करते हैं, उन राहों पर अग्रसर होने का प्रयास करते हैं, उन राहों के अनुरूप अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं, वहीं कुछ लोग नहीं भी कर पाते हैं। कुछ लोग तो मार्गदर्शन करने के बाद भी, राहों को पहचानने के बाद भी उन पर चल नहीं पाते। अनेकों ऐसे लोग भी हैं जो मार्ग को पहचान ही नहीं पाते हैं। और जब तक मार्ग को पहचाना नहीं जाएगा, जब तक मार्ग को जाना नहीं जाएगा, तब तक उस ओर प्रयास भी कैसे किया जा सकेगा। इस प्रकार 3 प्रकार के लोग समाज में पाए जाते हैं। एक वे लोग जो मार्ग को पहचान कर, मार्ग का दर्शन करके उन्हीं के अनुरूप अपने जीवन को ढालने की कोशिश करते हैं और सफलताओं को अर्जित कर लेते हैं, और अपने वांछित
उद्देश्यों को पा लेते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोग मार्ग का दर्शन तो कर लेते हैं, मार्ग को पहचान तो लेते, परंतु अनेकों कारणों को लेकर वे इन्हें अपने जीवन में क्रियान्वित नहीं कर पाते। इनके अनुरूप वे अपने जीवन को ढाल नहीं पाते। वे उनके अनुरूप आगे नहीं बढ़ पाते, जिसका परिणाम यह होता है कि वे मार्ग का दर्शन करते ही, मार्ग को पहचानते पहचानते ही अपना समय व्यर्थ गंवा देते हैं और उन्हें क्रियान्वित करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। और तीसरे ऐसे भी लोग होते हैं जो दिग्भ्रमित रहते हैं, जो विचलित रहते हैं, जिन्हें मार्ग की जानकारियां ही नहीं हैं, जिन्हें मार्ग को पहचानना ही मुश्किल होता है, जो मार्ग का दर्शन तक नहीं कर पाते हैं, मार्ग को पहचान तक नहीं पाते हैं। ऐसे लोग तो निरंतर अपना ही नुकसान करते रहते हैं। ऐसे लोग तो स्वयं को पतन की गर्त में निरंतर ही धकेलते रहते हैं। अब यह विचार करने की बात है कि सभी लोगों को उचित मार्ग चुनकर आगे बढ़ना होगा, तभी उनका जीवन सफलता की ओर बढ़ सकता है।